शाह साहब, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि एक सैयद को आपने अपना प्रेसिडेंट बनाया, यूथ का प्रेसिडेंट बनाया, और इन्हें जितनी भी बातें की और यूथ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो तारिक साहब हों, चाहे वो हक नवाज साहब हों, चाहे वो नवाज साहब हों, मतलूब साहब हों, मुझे बैठ के ऐसे लग रहा था कि ये नहीं बोल रहे, ये मैं बोल रहा हूं, ये मेरे दिल की बात है। आज एक ही शेर कहूंगा अपनी यूथ की नजर कि खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। आज जिस दौर में आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं सबसे पहले कसबलाड़ी के नौजवानों को और बुजुर्गों को सलाम करता हूं कि इतने बड़े जज्बात के साथ आपने मुझे वोट दिए, और उन वोटों के पीछे आपकी एक सोच भी थी कि आज तक हमारे साथ सिर्फ दगा हुआ, तो अगर हम नौजवानों को मौका दे के देखें तो क्या पता ये नौजवान जो हैं ये एक अच्छा दौर लेके आए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जिस दौर में आपने हम नौजवानों के हाथ में कमान दी है, हमारे मुल्क का भी बहुत बुरा हाल है और हमारी रियासत का भी बहुत बुरा हाल है। आज मुल्क की रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहेंगे किसान, वो भी सड़क पे। मुल्क की रीढ़ की हड्डी हमारा नौजवान, वो भी सड़क पे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जैसे आपने कहा सरकारें दावे करती हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब आपके यहां पे कोई डिलीवरी केस होता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेसी आ जाती है, तो 90% हमारी यहां की बेटियां जो है वो जान दे देती हैं अपना। तो कौन सी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? हमारी जो बच्चियां हैं, बच्चियां, उनकी तरफ जब अगर आप देखोगे तो लोग कहते हैं कि इस इलाके में पानी नहीं है, घड़ा उठा उठा के ये लड़की जो है गंजी हो गई है। इस पानी की वजह से 40-40 किलो के, 50-50 किलो के घड़े उठा के हमारी जो बच्चियां हैं, आपकी जो बच्चियां हैं, इस मुल्क की जो बच्चियां हैं, वो पूरी जिंदगी जो है वो पानी डो डो के मर जाती है। तो पढ़ेंगी कहां से? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कहां से? पानी डो डो के जो बच्चियां हमारी, मैंने गानी में देखा, मैंने, और पीएचई डिपार्टमेंट, मैंने आपको कहा एक वकील चुना है आपने, आपकी वकालत करता रहूंगा, शीशे की तरह साफ रहूंगा, आपके हक का पैसा, एक पैसा भी मेरे ऊपर हराम है। गवर्नमेंट जो आएगी, जो मुझे देगी, वो आपको दूंगा, जो नहीं देगी उसके लिए लड़ूंगा। उन बच्चियों को मैंने उस दिन देखा जनाब, खुदा की कसम, जब 5 साल और 6 साल की बच्चियां मैंने देखी ना, तो मैंने पूछा, 6-6 घंटे बैठ के जिन बच्चियों का वो पढ़ने का टाइम है, वो 6-6 घंटे आर्मी की गाड़ियों का इंतजार करती हैं, और फिर एक घड़ा जो है उनको मिलता है। यह हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए बदकिस्मती की बात है कि मुल्क की जो बेटियां हैं वो दिन में 6-6 घंटे जो है पानी का इंतजार करें। आज मैं हकीकत आपको बताऊं कि जब आपने मुझे मेरा साथ दिया, मैं परेशान भी था। अब 50 साल की लूट को मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपने कहा है कि एक ट्रैक पे चढ़ाओ। क्या पता इसके बाद मुझे 5 साल के बाद मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मजा तब है कि जो मेरा 5 साल हो, अगर कल आप मुझे मौका नहीं भी दो तो आप बोलो कि एक अच्छा वकील था, उसने हमारी अच्छी वकालत की, आज हमने उसको नहीं चुना लेकिन वो अच्छा था। मेरी ये कोशिश रहेगी। हमारा यहां का मुसलमान जो है अपने वतन अजीज से मोहब्बत करता है। हमारे यहां के नौजवान ने, बुजुर्गों ने हमेशा अपने मुल्क की वफादारी की, लेकिन उसके बदले हमें मिला क्या? आज तक पानी भी नहीं मिला। अब मैं आपको बताऊं कि आपने ये बात कही, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ये आपका स्कूल जो है, एक बार ये कैमरा घुमा देना, ये पूरे स्कूल की तरफ ये कैमरा घुमा देना। ये 1900, थोड़ा तेजी में,
मेरे ख्याल से ये अभी आजान होने देते हैं, आजान हो रही है। आपने एक बात कही कि 1918 से लेके आज तक ये स्कूल जो है ये बना हुआ है, और इतना बढ़िया जगह होने के बावजूद, इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद, और मैंने देखा जहां तक कि बिल्डिंग्स भी लगभग ठीक बनी है, लेकिन जो 10 साल पहले बनी थी तो उसमें क्रैक आ गया है। मुझे आपकी बात एक सबसे अच्छी लगी कि अगर इस स्कूल से अगर सिर्फ मजदूर निकले तो उस स्कूल का कोई मकसद नहीं है। और आपने कहा कि आप इन सब से पूछो कि यहां से मजदूरों के सिवा भी कुछ निकला? सिर्फ मजदूर निकले। तो फिर हमारे स्कूल का कोई मकसद नहीं है। या तो इसमें स्टाफ आना चाहिए, ऐसा स्टाफ आना चाहिए जो हमारी आने वाली नस्लों को अच्छे से पढ़ाए, जो यहां से इंजीनियर निकले, डॉक्टर निकले, डीसी निकले, एसपी निकले। अगर हमारी आज जो आने वाली नस्लें हैं वो सिर्फ मजदूर बनने के लिए हैं, तो हमारा मुल्क कहां जाएगा? हमारा मुल्क कहां जाएगा? बाकी एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां तक आपका ये अपग्रेड का मसला है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा आपके मसले एक तरीके से हल हो सकते हैं। मैं जिस भी इलाके में गया, मैंने एक चीज देखी कि हमारे अपने काम जो है हमने खुद रोके हुए हैं। हमारे अपने काम हमने खुद रोके हुए हैं। कहीं पे बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, जो भी कोई प्रॉब्लम है हमने खुद डिस्प्यूट बनाए हुए हैं। इलेक्शन खत्म हो गए, ये इलेक्शनों की रंजिश मत रखना। किसी ने इमरान को दिए, किसी ने एनसी को दिए, किसी ने किसी और को दिए, कोई बात नहीं है। ये एक जमहूरी हक है। ये बिल्कुल आइन में नहीं लिखा है कि सारे इमरान के हो जाएं या सारे किसी और के हो जाएं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आज अगर मैं भी, किसी मोहल्ले ने अगर मुझे वोट नहीं दिया, तो अगर मैं भी अगर उस मोहल्ले को ना देखूं तो आपको मुझे पकड़ना चाहिए कि नहीं, ये आपका वोटर नहीं है, लेकिन आप यहां की 30,000 अवाम के ऊपर बैठे हो, आप सबके जो है रहनुमा हो। सबसे बड़ी डिमांड जो है हमारी यहां की, ये जो वर्कशॉप है, बिजली की वर्कशॉप, अगर बिजली की वर्कशॉप यहां पे आ जाए तो हमारा 70% जो है लिफ्ट स्कीम का मसला और ट्रांसफार्मर का मसला, बिजली का मसला हल हो जाता है। क्योंकि हमारे यहां से ट्रांसफार्मर जाते हैं कहां पे? सुनकोट। सुनकोट से जनाब 3-3 महीने के बाद वापस आते हैं। बल्लोई के लिए आज 3 महीने से पानी बंद है। आपका यहां पानी कितनी देर से बंद है? नहीं, लिफ्ट स्कीम का पानी आपके यहां चलता है? 6 महीने से डिस्चार्ज पे। आपका यहां पे ये जो पंप है ये कितनी देर से खराब है? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो इसमें से कितने लोग पानी पीते हैं यहां से? मतलब आप लोगों को कोई जीने का हक ही नहीं है। कम से कम 700 आदमी इस पंप से पानी 700 आदमी इस पंप से पानी पीता है, लेकिन पीएचई वालों के कानों में जूंग नहीं रिंगती, नहीं रिंगती। मैं आज भी आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर आप में इत्फाक हुआ, अगर इत्फाक हुआ, जैसे आपने आज बातें की, अगर आप ऐसे ही रहे, अगर आपने अपने डिस्प्यूट खत्म किए, गांव की जो डेवलपमेंट है उसको होने दिया, तो जो 50 साल में काम नहीं हुए, हम इस बुरे दौर में भी 50 साल के बराबर काम करके बताएंगे। तो मैं एक बार फिर से आप सब बुजुर्गों का, नौजवानों का शुक्रगुजार हूं कि उनने मुझे यहां पे बुलाया। और शाह साहब की हाइट बड़ी अच्छी, मैं जब इनसे गले में हमेशा हाइट मिलाता हूं तो मैं इनके सामने बहुत छोटा लगता हूं। मैं ये होता है कि जब किसी से मिलो ना तो मुझे थोड़ा सा, तो जैसे इनका कद बड़ा है वैसे इनकी सोच बड़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद भी आप अपनी यूथ को गाइड करते रहोगे। मैं आपसे भी, आपने भी बहुत अच्छी बातें की, तो इसी तरह से मेरा यूथ जो है, जब तक आप बुजुर्ग लोग यूथ के कंधे पे हाथ नहीं रखोगे, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं हमारी पीठ थपथप